नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग भारत में। आज हम बिहार की राजनीति की उस रोमांचक घटना की बात करने वाले हैं जिसने पूरे सूबे की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी है साल 2000 की, जब नीतीश कुमार महज 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और फिर अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? इस 18 मिनट के सफर में हम उस दौर की हर चाल और मोड़ को समझेंगे। थोड़ा ड्रामा, थोड़ा सस्पेंस और ढेर सारी राजनीति के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1999 के लोकसभा चुनाव से। उस वक्त एनडीए को 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 सीटों पर बढ़त मिली थी। नतीजा ये था कि पूरे बिहार में चर्चा थी कि लालू यादव का समय अब खत्म होने वाला है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने थे और लोगों को ये लगने लगा कि अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। उस समय कांग्रेस ने भी आरजेडी से दूरी बना ली थी और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पूरा बिहार सियासी बुखार में था। चारा घोटाला, बढ़ता भ्रष्टाचार और लालू यादव के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, ये सब माहौल को और गर्मा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल उलट निकली। आरजेडी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट गई। सरकार बनाने के लिए 163 का जादुई आंकड़ा चाहिए था, लेकिन न तो आरजेडी और न ही एनडीए उसके पास पहुंच पाया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के पास 151 विधायकों का समर्थन था, जबकि लालू यादव के खेमे में 159 विधायक थे। दोनों तरफ जोड़ तोड़ शुरू हो गई। रातों रात मीटिंग्स, गुप्त सौदे और पाला बदलने की चर्चाएं। बिहार की सियासत मानो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रही थी। इसी उठापटक के बीच 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने समता पार्टी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये पल ऐतिहासिक था क्योंकि सबको लगा कि अब बिहार में नई राजनीति शुरू होगी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। सरकार तो बन गई, लेकिन बहुमत का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया था। बताया जाता है कि कुछ विधायक उनका साथ देने को भी तैयार थे, मगर आरजेडी के एक बाहुबली नेता ने कई विधायकों को अपने पाले में रख लिया। इसके बाद नीतीश के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो तोड़फोड़ कर बहुमत जुटाए या फिर साफ साफ इस्तीफा दे दे, और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। सिर्फ 7 दिन के बाद 10 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश के इस्तीफे के बाद लालू यादव फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश किया और राबड़ी देवी दोबारा मुख्यमंत्री बनी। कुछ विधायकों के समर्थन से उन्होंने बहुमत साबित भी कर दिया। राबड़ी ने अगले 5 साल तक सरकार चलाई। विपक्ष की भूमिका में सुशील कुमार मोदी नजर आए और बाद में जदयू के उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष के नेता बने। सोचिए, जिस पल को लोग लालू यादव का राजनीतिक अंत मान रहे थे, उसी पल उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। समता पार्टी और शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड का विलय हुआ। इसके बाद जदयू का जन्म हुआ। नीतीश कुमार का चेहरा लोगों में लोकप्रिय होने लगा और पार्टी का विस्तार तेजी से हुआ। ये बदलाव आने वाले वर्षों की राजनीति की मानो नींव रख रहा था। साल 2000 एक और बड़े फैसले के लिए याद रखा जाता है। लालू यादव के विरोध के बावजूद 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया। बिहार की 81 सीटें अलग होकर झारखंड में चली गईं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। लालू यादव राजनीतिक मजबूरी में बंटवारे के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि झामुमो की नाराजगी झेलना सरकार के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ 7 दिन का मुख्यमंत्री कार्यकाल नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ था। नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ जोड़-तोड़ का खेल नहीं, बल्कि सिद्धांतों की भी बात है। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त से इनकार किया, सत्ता के लोभ को भी त्याग दिया, और यही ईमानदारी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 2005 में वही नीतीश कुमार फिर सत्ता में लौटे और लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर छाए रहे।
तो ये थी कहानी उस 7 दिन की जिसने बिहार को बदल कर रख दिया। आपको क्या लगता है, अगर नीतीश तब जोड़ तोड़कर सरकार बचा लेते तो बिहार की राजनीति आज कैसी होती? कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।